थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। हमने प्रूव करना है कि आपके क्या है, ये इरेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, कैसे करेंगे इसको। लेट, जैसे पहले करते थे, 1/√2 इज रेशनल। हमने प्रूव तो करना है इरेशनल, लेकिन हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, रेशनल एज्यूम कर लिया है कि आपका रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो फिर क्या होगा भाई, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को-प्राइम इंटीजर्स ए बी और जिनमें आपका b इज नॉट इक्वल टू 0। b आपका 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आपके a और b क्या है, इंटीजर हैं। भाई अगर आपका 1/√2 रेशनल नंबर है तो हमें a और b दो इंटीजर जो कि दोनों की को प्राइम है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ताकि सच दैट क्या हो जाए, जिससे कि सच दैट ये आपका 1/√2 किसके इक्वल हो जाए, a/b के। और a/b को हमने क्या एज्यूम किया है, रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b/a। √2 इज इक्वल टू b/a। अब b/a जो है वो भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए b/a इज रेशनल, क्यों है रेशनल, एज a एंड b आर इंटीजर। अगर आप इंटीजर को इंटीजर में जोड़ें, इंटीजर को इंटीजर में से माइनस करें, इंटीजर को आपस में डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो वो नंबर क्या होंगे, आपके जितने भी नंबर बनेंगे सारे आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब क्योंकि a और b आपके इंटीजर, इसलिए b/a आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। अब b/a अगर रेशनल नंबर है, बीच में साइन किसका, इक्वल का है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका √2 जो है वो भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 इज रेशनल। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब आपका b/a रेशनल, तो और दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपका √2 जो है वो भी आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया। विच कंट्राडिक्ट्स to the fact that √2 is irrational। क्योंकि हमें पता है कि √2, √3, √5 ये तो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ हमने √2 को क्या प्रूव कर दिया, रेशनल प्रूव कर दिया। तो ये तो फिर कंट्राडिक्शन होगा ना कि √2 आपका इरेशनल नंबर होता है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो क्या आपका रॉन्ग है। हेंस आवर assumption is false and 1/√2 is irrational। ये आपका होगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरह पहले तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेट 7√5 इज रेशनल, therefore we can find
therefore we can find two co-prime integers, two co-prime इंटीजर्स ए बी जिनमें आपका b जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 है, such that 7√5 इज इक्वल टू a बाई b। और कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको क्या बोलते हैं हम? कोप्राइम नंबर। ये कह सकते हैं कि उनका HCF जो क्या होता है 1 होता है। अगर लिखे ना तो ये भी लिख सकते हैं आपको HCF ऑफ ए बी वो किसके बराबर हो? 1 का। ए की मतलब है चाहे 2 कोप्राइम नंबर कह दो, चाहे HCF ऑफ ए बी किसके इक्वल आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी। इस साइड में हम सिर्फ जो है ना √5 को रखेंगे और वहाँ क्या हो जाएगा आपका 7 इस साइड में आगे डिवाइड हो जाएगा a बाई 7b। अब ये a बाई 7b ये तो आपका क्या है? रैशनल नंबर हो गया ना, क्योंकि a इंटीजर है, b इंटीजर और 7 भी आपका क्या है? इंटीजर है। तो a बाई 7b इज रैशनल क्यों? एज ए बी आर इंटीजर्स, क्योंकि ए भी आपके इंटीजर, 7 भी इंटीजर है ही आपका। अब ये अगर रैशनल हो गया आपका a बाई 7b अगर रैशनल हो गया, इट मीन्स क्या हुआ? √5 आपका क्या होगा? रैशनल होगा। देयरफॉर √5 इज रैशनल। लेकिन हमें पता है कि √5 तो आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 तो आपका इरेशनल नंबर है, तो ऐसी गड़बड़ कहाँ से हुई? हमारा अजम्पशन गलत है इट मीन्स। तो क्या लिखेंगे? दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong. हमारा assumption क्या है? wrong है। और अगर assumption wrong है तो आपका जो 6 प्लस आपका assumption अगर wrong है तो आपका 7√5 क्या है? therefore our assumption कि आपका रैशनल नंबर है वो assumption wrong है, hence 7√5 is irrational। ये आपका क्या है? इरेशनल है। ये हो गया आपका यहाँ पे सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमने जो है 6 प्लस √2 को क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम पहले वालों की तरह पहले हम इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट 6 प्लस √2 इज रेशनल। इसको क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। देयरफॉर वी कैन फाइंड, therefore we can find two co-prime integers a b जिनमें b आपका 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सच दैट, ये लिखनी पड़ेगी आपको सारी लैंग्वेज, ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। सच दैट 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाई बी। 6 को राइट साइड में ले जाएंगे, √2 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 6। अब यहाँ फिर देखिए a भी आपके इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, तो ये a बाई बी क्या होगा? रेशनल में से 6 को हम 6/1 कह सकते हैं। माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आपका रेशनल ही आएगा।
यानी कि a बाई बी माइनस 6 आपका क्या हो गया, रैशनल। और इस हिसाब से तो आपका √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो गड़बड़ होगी क्योंकि हमें पता है कि √2 तो आपका इरेशनल नंबर है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये लिखना जरूरी है भी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो a बाय बी माइनस 6 इज रैशनल हैंस, और अगर ये रैशनल हो गया हैंस √2 शुड बी रैशनल, ये भी आपका क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, शुड बी रैशनल। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √2 is irrational। और ऐसा क्यों, हमारे गलत अजम्पशन के कारण हुआ फिर तो, therefore our assumption is false, therefore our assumption is false, hence 6 plus √2 is irrational, 6 plus √2 is irrational। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।